हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में छपने वाले सवाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी 22, 23, 24 अक्टूबर को सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों के लिए जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं सेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आप उनको देख लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेट वाले जो भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़ जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? या आपके आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों, ये ताम्रपाषाण सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। आहड़ सभ्यता को आगाटपुर, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003। ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो 15% हो सकती है। यानी कि मुख्यमंत्री को मिला के कितनी हो जाएगी आपकी? 29+1 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का त्यौहार आपका कब मनाया जाता है? यह आपका वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपका अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों बीकानेर की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी दिन आपकी बीकानेर की स्थापना हुई थी और इसे अबूज सावा के नाम से जाना जाता है। अबूज सावा के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन काफ़ी ज़्यादा बाल विवाह राजस्थान में किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एकलिंग मंदिर का निर्माण कालभोज बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए करौली के मदनपाल ने सहायता भेजी थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसने भेजी थी? करौली के मदनपाल ने सहायता भेजी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण पहना जाता है। तो बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है स्त्रियों द्वारा? ये आपका सिर पर पहना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तगड़ी ये आपका कमर पर पहना जाता है। और करधनी ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। पैर में आपका नेवरी पहना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हिरना मोचन जो है ये भी आपका पैर में पहना जाता है। और आंवला जो है ये भी पैर में पहना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट है। बलिया आपका हाथ में पहना जाता है। बलिया हाथ में पहना जाता है। नौगरी हाथ में पहना जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है। तो केंद्र सरकार का अंश यहाँ पर खर्च का 60% हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेंट्रल लेवल का पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौलीधूप आपका अलवर में स्थित है। ये संत लालदास जी से संबंधित है। संत लालदास जी का जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रधान पीठ अगर आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी नंगला जहाज भरतपुर में हो जाएगी। नगला जहाज भरतपुर में इनकी प्रधान पीठ हो जाएगी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इसको गलत मत करना। और अगर आपसे पूछा जाए संत लालदास जी ने समाधि कहाँ पर ली थी? तो इन्होंने समाधि शेरपुर अलवर में ली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती हो जाएगा। और ये एकमात्र ऐसे मुस्लिम संत थे दोस्तों जो कि भगवान राम की भक्ति भी किया करते थे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? MD कोरानी हो जाएंगे। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अभी वर्तमान में कौन है आपके? ML लाठर है। सूचना आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो सूचना आयोग की स्थापना जो है ये सूचना अधिनियम 2005 के तहत आपकी 18 अप्रैल 2006 को की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। 18 अप्रैल 2006 को की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और सूचना आयोग जो है ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है दोस्तों? तो ये राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं। स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई। और अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 2005 वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो सुवर्णगिरी जालोर का नाम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और अगर आपसे स्वर्णगिरी पूछा जाए तो स्वर्णगिरी कौन सा हो जाएगा? आपका जैसलमेर का किला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल देखिए, गलत युग्म को चुनिए। यहाँ पर गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? तो चांद बावड़ी दौसा बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, ये भी आपका सही दिया गया है। रानी जी की बावड़ी आपकी आबानेरी दी गई है, ये गलत हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और मंदाकिनी बावड़ी आपकी अजमेर दी गई है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और डी दोनों गलत दिए गए हैं दोस्तों। मंदाकिनी कुंड जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर है? मंदाकिनी कुंड तो आपका अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए मंदाकिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका बिजोलिया में स्थित है। मंदाकिनी कुंड तो आपका अचलगढ़ सिरोही में हो जाएगा, और मंदाकिनी मंदिर आपका बिजोलिया में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और मंदाकिनी बावड़ी राजस्थान में 3 है दोस्तों, एक आपकी चित्तौड़ में स्थित है, एक आपकी प्रतापगढ़ में स्थित है, और एक आपकी सिरोही में स्थित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के नाम से झालावाड़ को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है संतरा उत्पादन के लिए, और इसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है कोटा चित्र शैली में, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, नूर मोहम्मद जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो नूर मोहम्मद जो है ये कोटा का प्रसिद्ध चित्रकार था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान दिया गया है। बादला आपका जोधपुर से संबंधित है, नमदा आपका टोंक से संबंधित है, पावरजाई आपकी किससे हो जाएगी? जयपुर से संबंधित है, और खेसला जो है ये लेटा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए में तो आपका 3rd हो जाएगा, बी में आपका 4 हो जाएगा, सी में आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा पशु मेला आपका झालरापाटन में लगता है, झालावाड़ में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला जो है दोस्तों, इसे सुरंगा मेला के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला भी इसे कहा जाता है, यह हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। और गोमती सागर मेला जो है ये भी आपका झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण का संबंध किससे हो जाएगा? विवाह से हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। तो पंछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई है, और इनके द्वारा ही दोस्तों अर्जी नामक गीत भी लिखा गया है। नानक जी भील की याद में अर्जी नामक गीत भी इन्होंने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और पीप नामक समाचार पत्र का संबंध किससे हो जाएगा? जयनारायण व्यास से हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए आगी बाण नामक समाचार पत्र का संबंध भी किससे है? तो ये भी जयनारायण व्यास से हो जाएगा। और जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखे गए हैं? हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखे गए हैं। अगला सवाल देखिए, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? ये आपका चरी नृत्य से हो जाएगा। ये चरी नृत्यांगना है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य किशनगढ़ का लोकप्रिय है। 13 थाली नृत्य जो है ये रामदेव जी की स्मृति में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कालबेलिया नृत्य जो है दोस्तों, इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, पक्षी अभ्यारण्य बाघ परियोजना आपकी रणथंभौर में हो जाएगी, पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव हो जाएगा, कृष्णमर्ग अभ्यारण्य तालछापर हो जाएगा, उड़न गिलारे आपकी सीता माता हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सीता माता आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। तालछापर आपका चूरू में हो जाएगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर में हो जाएगा, केवलादेव आपका भरतपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। और किसकी सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? तो 1956 में ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। सोवियत संघ या रूस की सहायता से ये स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जेसर गंगानगर जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ये दूसरा कृषि फार्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग है। तो सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग आपका आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, राज्य सरकार मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी माही नदी हो जाएगी। माही नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये एमपी से होता है। और माही नदी पर माही बजाज सागर बांध आपका कहाँ पर बना हुआ है? यह आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में आपका माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और यहाँ से बिजली भी उत्पादित की जाती है 140 मेगावाट, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा के यहाँ पर प्रथम कर लेना दोस्तों, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपके विधानसभा के महाराव संग्राम सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपकी 1975 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बालातल सभ्यता का उत्खनन 1993 में दोस्तों किसके निर्देशन में किया गया? वीएन मिश्रा के निर्देशन में किया गया। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बागोर सभ्यता जो है दोस्तों, उसका उत्खनन जो है वो भी आपका वीएन मिश्रा के द्वारा ही किया गया है, जो कि आपकी भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे, और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बीबी लाल का संबंध तो कालीबंगा से हो जाएगा। अमलानंद घोष का संबंध किससे हो जाएगा? कालीबंगा से हो जाएगा। और आरसी अग्रवाल का संबंध किससे हो जाएगा? गणेश्वर सभ्यता से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इस आयोग के अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 18 जनवरी 1999 को की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और मार्च 2000 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। और अगर आपसे पूछा जाए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आपका कब का है, तो ये 1993 का है। और इसकी ही धारा है दोस्तों 21(1) के तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है राजस्थान के, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 21(1) भी आपको ध्यान रखना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है उसकी धारा 21(1) के अनुसार 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, बडला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बडला आपका जोधपुर में स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर राज प्रमुख किसको बनाया गया था? राज प्रमुख यहाँ पर भोपाल सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये यहाँ पर 3rd चरण की बात की जा रही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है। तो मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर बढ़ती जाती है, यानी कि सबसे बाद में मानसून कहाँ पहुँचता है, तो ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, रम्मत है। तो रम्मत क्या है? रम्मत एक प्रकार का लोकनाट्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? सुवाजी महाराज, फागूजी महाराज और आपके तेज कवि हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका बीकानेर जैसलमेर का लोकप्रिय है। तेज कवि के द्वारा 1943 में दोस्तों स्वतंत्र बाउनी लिखी गई थी, जो कि महात्मा गांधी जी को भेंट की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिरोजमी मृदा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है दोस्तों। सिरोजमी मृदा जो है ये आपकी पाली, नागौर, जयपुर में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? घग्गर नदी मिट्टी में विलीन हो जाती है, ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान के अधिकांश भागों में बालू मृदा पाई जाती है, ये कथन भी सही है। वर्षा का जल रेतीली मृदा में शीघ्र विलीन नहीं होता, यह कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है, यह कथन भी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो जहार पीर के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ये गोगा जी को पूजा जाता है। ये एक सर्परक्षक देवता है, ये आपको ध्यान रखना है। जहार पीर की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी? तो महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। ये महमूद गजनवी के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। गोगा जी की धुरमड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो गोगा जी की धुरमड़ी आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो ये आपकी हनुमानगढ़ में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी? हनुमानगढ़ में हो जाएगी। और गोगा जी की ओलड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी सांचौर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी? सांचौर में हो जाएगी। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फाबू जी का कोलुमंड जोधपुर में हुआ था। तेजा जी का खन्नाल नागौर में हुआ था। और रामदेव जी का उडू काश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन करें। तो अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी साबरमती, सोम, माही और लूनी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की बात की जा रही है, इसके अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो हटाया राष्ट्रपति के द्वारा
जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। निलंबित राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। आरपीएससी की स्थापना दोस्तों 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके एसके घोष हो जाएंगे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 + 7 हो जाएगी, यानी एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, टोटल 8 हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, जीएनपी का क्या अर्थ है? तो जीएनपी का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला सवाल देखिए, सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क जो है दोस्तों, इसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सचिवालय जो है ये काठमांडू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। और कब हुई थी? इसकी स्थापना ढाका में हुई थी दोस्तों 1985 में, ये आपको ध्यान रखना है। बट इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर हो जाएगा? काठमांडू में हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये आपका व्यास नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें सतलज लगा देते हैं, आपको ध्यान रखना है। पोंग बांध जो है व्यास नदी पर बना हुआ है। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? BN राव को चुना गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों, इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? तो तटीय लेगून झील आपकी कौन सी हो जाएगी? ये चिल्का झील हो जाएगी, जो कि आपकी उड़ीसा में स्थित है। और ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पर है? ये केरल में हो जाएगी। पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर हो जाएगी। और काली वैली झील जो है ये भी आपकी तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल देखिए, विश्व की 5वीं मुद्रा जिसे एक चिन्ह मिला है, ये कौन सी हो जाएगी? आपकी रुपया हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेक्षण रिट। तो यहाँ पर रिट के बारे में दिया गया है और उनको सुमेलित करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपके किससे संबंधित है? यह आपके प्रत्यक्ष उपस्थित होना, ए में आपका थर्ड हो जाएगा। परमादेश आपका संबंधित है आदेश देना से। अधिकार पर्चा आपके संबंधित है दोस्तों दावे की वैधता की जाँच से, तो सी में आपका 1 हो जाएगा। उत्प्रेक्षण रिट संबंधित है प्रमाणित किया जाना से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए में तो आपका थर्ड हो जाएगा, बी में आपका सेकंड हो जाएगा, सी में आपका 1 हो जाएगा और डी में 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर शायद सेट के एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी फोटूला दर्रा, धौलाधर श्रेणी सिपकिला दर्रा, लद्दाख श्रेणी खारदुला दर्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत हो जाएगा दोस्तों। सिपकिला दर्रा जो है दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और बड़ा लाचाला जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों, हेमकुंड जो है ये भी आपकी उत्तराखंड में है। और सप्तऋषि जो है ये भी आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। इसके अलावा सात ताल, नैनीताल, डोकीताल, ये सब आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उत्तराखंड में हो जाएगी। भीमताल भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उत्तराखंड में हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? यह आपका तैराकी से संबंधित है। भारतीय गांगेय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी विंध्यन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना जो थी दोस्तों उसका हिस्सा कौन सा शब्द नहीं था? गणराज्य, लोकतांत्रिक, संप्रभु, सार्वभौम। तो ये तीनों थे दोस्तों। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष नहीं था। मैंने आपको बताया था SPA जो है दोस्तों ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। यानी धर्मनिरपेक्ष जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का तहत जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो हिमनद नुब्रा घाटी में आपका सियाचिन अवस्थित है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थान है। अगला सवाल देखिए, कौन सा शहर भारत का पहला साहित्य शहर है? तो पहला साहित्य शहर आपका कोझिकोड केरल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर नदियाँ दी गई है और उनकी सहायक नदियाँ सुमेलित करना है दोस्तों। पेनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए में आपका 2 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी में आपका 3rd हो जाएगा दोस्तों, महानदी आपकी शिवनाथ हो जाएगा। शिवनाथ जो है महानदी की सहायक नदी हो जाएगी। और बाराकर जो है दोस्तों ये दामोदर की सहायक नदी हो जाएगी।
और भवानी जो है ये कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी पर ही दोस्तों शिव समुद्रम बांध बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही है। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए, तो यहाँ पर आपको 1 to 4 सही हो जाएगा। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका MP में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, 19वां जो अनुच्छेद था उसमें कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी, यानी शुरुआत में कितनी थी, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो शुरुआत में 7 थी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अभी संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटा दिया गया है, वर्तमान में 6 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पहले कितनी थी तो 7 हो जाएगी, और वर्तमान में कितनी है तो 6 हो जाएगी स्वतंत्रताएँ। तो वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएँ हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका उत्तरी मैदान हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये KM मुंशी के द्वारा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, शुष्क वन अनुसंधान में स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा NHA, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रगान के रचयिता आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो मानस जो है आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 65 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। बाकी इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इसकी PDF एक बार जरूर देख के जाना। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसी तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।